की करते हैं, क्योंकि पीआरआईज को बाइख्तियार बनाने का दावा कल एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। कहा गया कि अब पीआरआईज जमीन पर मनसूबाबंदी तो कर रहे हैं, लेकिन कामकाज की अमल दरामद में भी उन्हें बाइख्तियार बनाया गया है। कल बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ और उसमें फाइनेंशियल पावर्स, मालियाती पावर जो है वो पीआरआईज देने का हतमी फैसला ले लिया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि जो एफपीएस हमारा सिस्टम है उसमें जो डीलर्स है उनके लिए एडवांस पेमेंट सिस्टम के हवाले से भी एक रास्ता और विंडो जो है वो खोलने की बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की करेंगे वो यही करेंगे कि पीआरआईज, चाहे वो ग्राम पंचायतें हो, ब्लॉक समितिज हो, जिला परिषद हो, ये सारे जो बाइख्तियार बनाने की बात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है और कहा है कि अब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और बजटिंग का सिलसिला जो है वो 100% ग्राउंड जीरो पर किया जाएगा। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पीआरआईज जो डेवलपमेंटल प्रोसेस चला रहे हैं इनको बाइख्तियार बनाने के हवाले से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ग्राम पंचायतों को अब इख्तियार दिया गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू अकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अप टू 1 लाख से 5 लाख तक ग्राम पंचायतें ले सकती हैं। उसके साथ साथ ब्लॉक समिति का इख्तियार भी बढ़ा दिया गया है 5 लाख से 20 लाख, और जिले की जो परिषद है उसके लिए 1 करोड़ तक का मंसूबा बनाने और उस पर काम करवाने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने की बात कही गई है। पीआरआईज को यह भी साफ कर दिया गया कि जनरल फाइनेंस रूल एंड गाइडलाइंस जो है उसकी अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। और तीसरी बड़ी बात यह इसमें कही गई है कि जो रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज को जनरेट करके काम को आगे बढ़ाना होगा। लास्ट लाइन ने कुछ चीजें मजीद पेचीदा कर दी हैं और उसको समझने के लिए हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब इलेक्टेड मेंबर है, पीआरआई है, इनके पास भी चलेंगे। अनिल शर्मा जी प्रेसिडेंट है जी पंचायत कॉन्फ्रेंस के और तकदो बहुत ज्यादा करते हैं कि बाइख्तियार बनाया जाए, इनके पास भी चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। पहले सीधे डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये, जब हम देखते हैं कि पीआरआईज को बाइख्तियार बनाने की बात हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन ले रही है, एनहांस किया जा रहा है, तो क्या हम ये माने कि एक कदम एक और सरकार की तरफ से आगे बढ़ा है? अशफाक साहब शुक्रिया, मुझे जोड़ने के लिए बड़ा क्रूशियल इशू था। जैसे कि कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जब फैसला आया तो बहुत जगह पे एक तरीके से वेलकम करने की कोशिश की गई, लेकिन जब इस पूरे ऑर्डर को पढ़ा गया, खंगाला गया और लास्ट लाइन जो लिखा है कि ओन रिसोर्सेज, और चूंकि आपको पता है कि ये जो 3 टायर सिस्टम है या पंचायती राज सिस्टम है जिसको 73rd अमेंडमेंट को रिसेंटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, और रिसोर्सेज कितने हैं पंचायतों के पास अभी तक 2 साल में हमें समझ ही नहीं आया। हालांकि हम तैयारी में थे कि ऑर्डर आया तो कि हम अपने अपने इलाके में वीडियोज को लिखें कि जो पंचायतों के रिसोर्सेज है, सबसे बड़ा रिसोर्स जो यहाँ पे हमारा देखा गया है वो जो है टावर्स वगैरह लगे हुए हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि जब हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया हैदराबाद और पुणे, वहां हमने देखा कि जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज जब कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कहीं पे कोई जमीन बेची जाती है और जिसका जो स्टैंप ड्यूटी होता है, स्टैंप ड्यूटी का 5 से 7% और कहीं पे आधा %, कहीं पे 1% नॉमिनेट करके पंचायतों को रिसोर्सफुल बनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोई ऐसा रूल आज तक हुआ नहीं है, या कहीं पे जिस तरह से हमारे टूरिस्ट विलेज का दिया गया है, या कहीं पे ऐसी कोई टिकट लगाने का, कोई ऐसी चीज करने का अभी तक ऐसा है नहीं। और ये किन रिसोर्सेज की बात की जा रही है, मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसी पंचायत है जिसमें ₹1,00,000 का भी रिसोर्स है। देखो, जो हमारी डिमांड थी कि फाइनेंशियल पावर दिए जाए, बट ये कैपेक्स में भी हूँ और जो जनरल, तो ये एक आईवाश है। ये एक मुझे नहीं लगता कि जो लास्ट वाली लाइन इसमें ऐड हुई है कि फ्रॉम द रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज कब बनेंगे और वो रिसोर्सेज कब क्रिएट होंगे और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, और गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को खंगाला है कहीं
इससे पहले